A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. अब ये देखो without looking into the bag. Now ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस है, ये आपका स्टेब्लिश करता है कि there is no bias. कोई भी पक्षपात नहीं है कि वो जब निकाल रही है तो कि वो उसे पता है कि वो कौन सी कैंडी निकाल रही है. समझ में? What is the probability that she takes out first is an orange flavor candy and a lemon flavor candy. तो अब वो कह रही है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाले या लेमन फ्लेवर कैंडी. अब देखो, पहला आप देखो, एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन में ये खुद ही बोल दिया गया है कि बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज हैं. ओके, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मालिनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल सके? भाई जब बैग में लेमन कैंडीज ही बोली हुई है तो ऑरेंज वाली कहां से निकल जाएगी? तो कोई भी नहीं है. एक ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, ऑरेंज निकल ही नहीं सकती, यानी वो इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0. सो बैग में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो वो निकल ही नहीं सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. समझ में? सेकंड इज लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. अब इस पार्ट में बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, तो जब मालिनी आंख बंद करके उस बैग में से कोई भी कैंडी निकालेगी तो हमेशा कौन सी कैंडी निकालेगी? हमेशा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही तो निकाली, क्योंकि बैग में लेमन कैंडीज भरी हुई हैं. एक ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जो हमेशा सर्टेन है, निश्चित है कि भैया इसमें से अगर वो कुछ निकालेगा तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होगी. और उसको क्या बोलता हूँ? सर्टेन इवेंट. यहाँ पे मालिनी के पास लेमन कैंडी निकालने के सिवाय कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ये जरूर होगा. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है. समझ में?